आप देख रहे हैं प्रयागराज में आस्था का महाकुंभ चल रहा है। 144 साल बाद हो रहा है। ऐसे में लोग पहले प्रयागराज पहुंचते हैं, काशी विश्वनाथ में दर्शन करते हैं और फिर अयोध्या में रामलला के दर्शन करने भी पहुंचते हैं। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं अयोध्या में भी जन समुद्र लोगों का उमड़ता दिखाई दे रहा है, रिकॉर्ड टूटते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये सनातनियों की भीड़, ये आस्थावानों की भीड़ किसे पसंद नहीं आ रही है, बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि यहाँ पर लोगों की भीड़ के बीच भगदड़ मचाने की साजिश रची गई, षड्यंत्र रचा गया है। किसने ये षड्यंत्र रचा है, इसकी तह तक जाने की कोशिश हो रही है। लेकिन सबसे पहले जरा आपको बताते हैं कि पूरी खबर क्या है। तस्वीर पहले आपको दिखा देते हैं। तस्वीर आपके लिए जरूरी है समझना, क्योंकि इस तरह के हालात बने हुए हैं कि जहां लोगों की भीड़ पहुंच रही है और लोग रामलला के लगातार दर्शन कर रहे हैं। आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और जरा आपको तस्वीर दिखा देते हैं। चलिए, कैसे यहाँ पर लोगों की भीड़ पहुंच रही है। आस्था का सैलाब आप देख रहे हैं, लोग ही लोग पहुंच रहे हैं और हर कोई रामलला के दर्शन करना चाहता है। प्रयागराज, काशी के बाद यहाँ भी अयोध्या में भी लोगों की भीड़ यहाँ पहुंच रही है। लेकिन ये भीड़, ये सनातनी भीड़ लोगों को पसंद नहीं आ रही। किसे पसंद नहीं आ रही है, प्रश्न बना हुआ है। और वही आपको बताएं, साजिश रची गई है और उसके बाद इसको लेकर एफआईआर की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि अब इस मामले में जिसने साजिश रची, जांच हर पहलू पर हो रही है और इसको लेकर बकायदा एफआईआर लिखी गई है। क्योंकि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखते हुए ड्रोन कैमरा ये पूरी तरह से वहां पर बाधित है, यहाँ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके बावजूद किसने ये कोशिश की, चलिए जरा आपको जानकारी देते हैं कि हुआ क्या है अयोध्या में रामलला के दरबार के पास, क्या हुआ है राम जन्मभूमि में। पूरी खबर आपको बताते हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। दरअसल राम मंदिर में बड़ी साजिश नाकाम की गई है। कैसे? मंदिर के पास ड्रोन को मार गिराया गया है। ये नो ड्रोन जोन है, उसके बावजूद ड्रोन उड़ाया जा रहा था। गेट नंबर 3 के पास जानकारी मिल रही है कि ड्रोन को मार गिराया गया। कैमरा ड्रोन को कब्जे में लिया गया है, जांच चल रही है। ड्रोन उड़ाने वाले की तलाश भी की जा रही है कि कौन है वो शख्स जिसने ये ड्रोन उड़ाया है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, हमने आपको कॉपी दिखाई। अयोध्या में पुलिस और एटीएस ऐसे में अब अलर्ट होती दिखाई दे रही है। अलग अलग जगहों पर निगरानी, मुस्तैदी सब कुछ बढ़ा दी गई है कि कहीं ऐसी कोई स्थिति ना हो जहां पर इस तरह की कोई घटना आ जाए। और चलिए जरा अब आपको बताते हैं, एफआईआर की हमने आपको कॉपी दिखाई, किस तरह के हालात है ये भी बताया। लेकिन अब क्या हो रहा है आगे, प्लान ऑफ एक्शन क्या है, कैसे उस शख्स को पकड़ा जाएगा जो यहाँ पर कोशिश कर रहा था एक तरह से भगदड़ जैसी स्थिति पैदा करने की। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपके सामने रख। अयोध्या में आस्था का सैलाब है। रामलला के दर्शनों के लिए भारी भीड़ हर रोज अवधपुरी पहुंच रही है। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वाले सनातनी अयोध्या के राजा राम के दर्शनों के लिए खिंचे चले आ रहे हैं। आलम यह है कि अयोध्या की गलियां भक्तों से पटी पड़ी हैं, लेकिन आस्था का ये सैलाब सनातन विरोधियों को रास नहीं आ रहा है। आस्था के खिलाफ साजिश रची जा रही है। श्रद्धालुओं की जान से खिलवाड़ की कोशिश हो रही है। महाकुंभ के बाद अयोध्या को कैसे बदनाम किया जाए, इसकी प्लानिंग की जा रही है। लेकिन अयोध्या में तैनात यूपी पुलिस के जवान और अत्याधुनिक तकनीक रची जा रही साजिश को हर मोर्चे पर नाकाम कर रही है। अयोध्या पुलिस की इस एफआईआर कॉपी को ध्यान से देखिए। इसमें सनातन विरोधी साजिश का जिक्र है, कैसे भगदड़ की प्लानिंग की गई थी इसका जिक्र है, और साजिशकर्ता की क्या मंशा थी इसका भी जिक्र है। दरअसल राम मंदिर के गेट नंबर 3 के पास अचानक ड्रोन उड़ते हुए सुरक्षा पॉइंट पर आकर गिरा। इसको देखने के बाद सुरक्षा कर्मियों में हड़कंप मच गया। पूरे परिसर में वायरलेस की गूंज होने लगी, तो तभी सुरक्षा कर्मी अलर्ट हो गए। एटीएस टीम सहित सुरक्षा एजेंसियां गेट पर पहुंची। घटना की जांच कर ड्रोन को जब्त कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक जन्मभूमि परिसर के अंदर ड्यूटी पॉइंट बेंचिंग प्लांट के पास किसी व्यक्ति ने ड्रोन कैमरा को प्रतिबंधित क्षेत्र में उड़ाया और फिर जानबूझकर गिराया, जिससे यह प्रतीत होता है कि ड्रोन गिराने का मकसद भगदड़ मचाना था। राम जन्मभूमि परिसर के पास एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाया गया है, जो लगभग 2.5 किलोमीटर की रेंज में उड़ने वाले ड्रोन पर नजर रखता है। ऐसे में दावा यह भी किया जा रहा है कि संदिग्ध ड्रोन को एंटी ड्रोन सिस्टम ने मार गिराया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। साथ ही ड्रोन उड़ाने वाले अज्ञात शख्स की तलाश भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अगली खबर का रुख करें। फिलहाल
बात अब करने वाले हैं उस साजिश की जो अलग अलग मौकों पर अलग अलग जगहों पर की जा रही है और यहाँ कट्टरपंथी कैसे दिल्ली से लेकर हिमाचल के हमीरपुर तक हावी होते दिखाई दे रहे हैं। अब बात उनकी करें। ये तो एक नफरत पैदा करने वाला काम कर रहे हैं। यहाँ से स्टेचू ना लगाया जाए। हमारे राष्ट्रीय हीरो महाराणा प्रताप, उनकी प्रतिमा से क्या दिक्कत है इन लोगों को? मस्जिद हर जगह विवाद की वजह दिख रही है, चाहे हम बात करें हिमाचल के हमीरपुर की, चाहे हम बात करें दिल्ली के ब्रह्मपुरी की। मस्जिद की आड़ में कभी महाराणा प्रताप की मूर्ति है, उसे लगाने पर विरोध शुरू हो जाता है, उसको लेकर कोर्ट तक जाने की बात आ जाती है, तो कई हिंदुओं को दिल्ली में, राजधानी में पलायन पर मजबूर कर दिया जाता है। हो क्या रहा है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या कट्टरपंथी अब सारे फैसले लेंगे? क्या कट्टरपंथी हर जगह अपना एक छत्र राज चाहते हैं कि हिंदू रहे ही ना? ऐसा क्यों हो रहा है? इसी पहलू को अब समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि पूरी खबर क्या है, क्योंकि जो जानकारी हमें मिल रही है वो हैरान करने वाली है और हिमाचल के हमीरपुर से ये खबर आई। चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में तनाव की स्थिति बनी हुई है और महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाने को लेकर यह तनाव फैला हुआ है। मुस्लिम समाज को प्रतिमा लगाने पर आपत्ति है। मुस्लिम सुधार सभा महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाने का विरोध कर रही है। मस्जिद का हवाला देकर महाराणा का विरोध हो रहा है। मस्जिद के सामने चौराहे पर प्रतिमा लगाने पर इन्हें आपत्ति। समझ ये नहीं आता कि जो इतिहास में दर्ज हैं, जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है और हिंदू मुस्लिम के चश्मे से आखिर उन्हें क्यों देखा जा रहा है, उनकी प्रतिमा को लेकर इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, ये अपने आप में प्रश्न है। क्या कह रहे हैं मौलाना साहब, सुन लीजिए पहले। एक छोटी सी मस्जिद है, उसके सामने जो है स्टेचू लगाना चाहते हैं महाराणा प्रताप का, जो कि लगाएंगे महाराणा प्रताप का, बड़ी अच्छी बात है, दूसरी जगह लगाए, थोड़ी सी आगे करके लगाए, लेकिन ये तो एक नफरत पैदा करने वाला काम कर रहे हैं कि मस्जिद के आगे ही लगाएंगे, वो तो गलत तरीका है। हम स्थानीय लोगों की यही मांग है कि यहाँ से स्टेचू ना लगाया जाए। देखिए मना कर रहे हैं लगाने को, लेकिन जरा आपको तस्वीर दिखा देते हैं हमीरपुर के उस मस्जिद की। तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रतिमा लगाने का विरोध इसी मस्जिद के सामने की तरफ जहां चौराहा है उस जगह पर किया जा रहा है। लेकिन आप ये देखिए मस्जिद का दायरा कैसे बढ़ता जा रहा है। काम चल रहा है, यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है, बाहर और अंदर। बाहर टाइलें लगाई जा रही हैं, आप देख रहे हैं, ये आगे बढ़ती जा रही है मस्जिद, दायरा बढ़ता जा रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है। तस्वीर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं जिससे आप समझ पाएं कि निर्माण कार्य तो चल रहा है, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर चौराहे पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगती है तो उससे इन्हें भारी समस्या है। ये समस्या क्यों है, जरा इस पहलू को भी समझते हैं, इस पर भी जरा आपको जानकारी देते हैं। देखिए महाराणा प्रताप की जो प्रतिमा है वो चौराहे पर लगाई जानी है, ऐसा तो है नहीं कि मस्जिद के बिल्कुल सामने लगाई जानी है, लेकिन प्रतिमा से मौलाना परेशान हो रहे हैं। मस्जिद का निर्माण जहां लगातार चल रहा है उससे किसी को दिक्कत नहीं हो रही। मस्जिद के बाहर भी निर्माण हो रहा है, अंदर भी निर्माण हो रहा है, बाहर टाइलें लगाई जा रही हैं, दायरा बढ़ाया जा रहा है। ऐसे तो बढ़ते बढ़ते आप पहुंच जाइए चौराहे तक, उसमें दिक्कत नहीं है। और उसके बाद कहिए वक्फ को कि ये हमारी संपत्ति है, वक्फ बोर्ड वाला पूरा मामला लागू कर दीजिए, तो ऐसे तो आपको दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन दिक्कत कब हो रही है, जब बात हो रही है कि यहाँ पर प्रतिमा लगाई जानी है, उससे भारी समस्या है। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं, क्या किस तरीके से देख रहे हो महाराणा प्रताप इतिहास में जो योद्धा के तौर पर दर्ज है, जिन्होंने हमारे लिए, हम जैसे अग्रजों के लिए लड़ाई लड़ी, हम जो वंशज हैं हम एक तरह से उनके, तो इसमें भी दिक्कत है। हिंदुस्तान में महाराणा की प्रतिमा क्यों नहीं लग सकती, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। महाराणा की प्रतिमा से आखिर क्यों परेशानी हो रही? चौराहे पर लगनी है प्रतिमा, इससे सौहार्द कैसे बिगड़ेगा, क्या दिक्कत हो जाएगी? सौहार्द बिगड़ने वाला खेल तो ये है कि आप प्रतिमा लगने नहीं दे रहे हैं। क्या प्रतिमा लग जाने से मस्जिद का जो दायरा है उसे बढ़ाने में परेशानी होगी, ये प्रश्न है। लेकिन सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि ये प्रतिमा हिंदू पक्ष नहीं लगा रहा, कोई हिंदूवादी संगठन नहीं लगा रहा, नगर निगम लगा रहा है। उसके बावजूद इसमें यह एंगल आ गया है। हिंदू नेता क्या कह रहे हैं वहां पर, सुनिए। मुस्लिम संगठनों द्वारा बाहरी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के दम पर महाराणा प्रताप के प्रतिमा लगाने का जो विरोध किया जा रहा है, सारा सनातन समाज हिमाचल का इस बात का विरोध करके हमारे राष्ट्रीय हीरो महाराणा प्रताप, उनके बुत से इन्हें क्या दिक्कत है?